नमस्कार दोस्तों, आज के दिन में एक कोट से शुरुआत करते हैं। सिडनी हैरिस बोलते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन विदाउट टैलेंट कैन ऑफन अचीव एस्टाउंडिंग रिजल्ट्स, बट टैलेंट विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन इनएविटेबली डूम्स टुवर्ड्स फेलियर। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान है, उसके अंदर मान लो कि सेल्फ डिसिप्लिन है, अनुशासित वो व्यक्ति है, और उसके पास अगर कोई टैलेंट नहीं भी है, फिर भी वो बहुत ही अच्छी सफलताएं है वो हासिल करेगा। लेकिन कोई इंसान टैलेंटेड है लेकिन उसमें अनुशासन नहीं है, उसमें डिसिप्लिन नहीं है, उसका मन उसके काबू में नहीं है, तो बेशक वो इंसान है वो निश्चिंत फेलियर ही होगा। अब एक स्टोरी से इस बात को हम समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था, हाई स्कूल में पढ़ता था, और राहुल के अब दोस्त अब तो सब बड़े हो गए। राहुल को ये मालूम पड़ता है कि अब मेरा किसी दोस्त के साथ कुछ बनती नहीं है। राहुल के सारे दोस्त उसकी कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा बोल पाते थे, तेज तर्रार थे, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही बढ़िया थी सभी दोस्तों की, और राहुल फिर अकेला महसूस करने लगता है। वो इतना ज़्यादा अकेला महसूस करने लगता है, और वो अकेलापन वो महसूस करने की उसको आदत बढ़ जाती है। स्कूल से अगर वो घर आता है तो घर पे भी वो अकेला ही रहता है, घर पे भी अकेलापन, और वो अकेलापन के कारण वो एक आदत का शिकार हो जाता है। वो आप सभी को पता है, वो आदत देखने की आदत, गंदी चीज़ें करने की उसको आदत लग जाती है। और राहुल को अब दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। थोड़े ही दिन बाद राहुल ने देखा उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, चेहरे का रंग उड़ गया है, चेहरा अंदर डसा हुआ है, आवाज़ में कोई दम नहीं रहा है। अब ना तो उसको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, सब उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसकी एनर्जी इतनी ख़राब हो गई है कि सब उसको देख के ही मुंह बिगाड़ के भाग जाता है। और सर टीचर्स भी उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से, मतलब ऐसे ही देखते कि ये तो ये कोई है। और जो दूसरे बच्चे थे जो पढ़ाई में वगैरह में टैलेंटेड थे, उसको तो रिस्पेक्ट मिलती ही है। अब राहुल को टीचर जो पढ़ रहा है उसका तो कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है, बस उसको फर्स्ट बेंच वाली जो लेफ्ट साइड बैठी हुई अवनी के ऊपर ध्यान जा रहा है। अवनी के बाल के ऊपर, उसके कान के ऊपर, यहाँ जो वो जुल्फे लगाती है, सब वहीं ध्यान जा रहा है उसका। उसके यहाँ लेफ्ट साइड में बैठी पूजा के ऊपर उसका ध्यान जा रहा है। उसके दिमाग में पूरा कल्पना, डे ड्रीमिंग चलता है कि इसके साथ ये हो जाए तो मज़ा आ जाए। टीचर की बातों के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं है, बस उसका दिमाग सिर्फ कल्पना में घुसा रहता है। घर पे आता है, यही कल्पना करता है, और पूरा दिन वो इसी में ही गुजार देता है, पूरा दिन इसी में ही वेस्ट जाता है उसका। और थोड़े ही टाइम बाद उसको पता चलता है कि उसका आवाज़ भी ख़राब हो गया है, सब उसका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ऐसे ही कोई वीडियो उसके सामने आ गई, और उसने तय किया, उसने निश्चय किया कि आज से मैं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूँगा, आज मैं अपने जीवन को बदल लूँगा। और उसने डिसीजन लिया कि आज से मैं नोफैप करूँगा, आज से मैं अपने आप को बदलूँगा। सिर्फ नोफैप मतलब रोकना नहीं है, लेकिन अपने आप के ऊपर विजय पाने के लिए जो जो भी चीज़, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सभी वो करूँगा। और एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 5 दिन निकला, 8 दिन निकला, 10 दिन निकला, 20, 25, 30 और 40 दिन तक राहुल ने ये डिसिप्लिन फॉलो कर ली। और उसका रिजल्ट, राहुल कोई सुपरस्टार नहीं बना, राहुल कोई बड़ा लीडर नहीं बना, राहुल की कोई बॉडी नहीं बनी है, लेकिन राहुल को अंदर से, कोई हो या ना हो, वो खुश है। कोई हो या ना हो, राहुल अंदर से ही खुश है, राहुल अंदर से ही अच्छा महसूस करता है, राहुल को अपने आप के ऊपर रिस्पेक्ट आ रही है, और इसी के कारण दूसरों को भी राहुल के ऊपर रिस्पेक्ट आ रही है। अब राहुल इतना कॉन्फिडेंट हो गया है कि लोग उसके पास आ रहे हैं, उसके साथ दोस्ती करने की इच्छा रखते हैं, और कोई राहुल के साथ घूमना पसंद करते हैं। लड़कियां हैं वो बुक के बहाने राहुल से बात करना चाहती है। भाई पता नहीं ऐसी तो क्या चीज हो गई उसके साथ कि उसका पूरा ऑरा, उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसका वॉइस, उसका बात करने का तरीका, ये सारी चीजें बदल गई, क्योंकि राहुल ने सभी चीजें की थी। राहुल ने मेडिटेशन भी स्टार्ट किया था, जिम भी कर रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, डाइट भी फॉलो कर रहा था, जितना हो सके उतनी उसने मेहनत की। 40 डेज आसपास उसका जीवन भाई साहब बदल गया। तो इसमें से हमें ये सीख मिलती है कि भाई एक दिन से, मतलब कोई ये टैलेंटेड पैदा नहीं होता है, कोई नौफे पर पैदा नहीं होता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करते करते, थोड़े थोड़े डिसिप्लिन में आते आते हम अपने आप को बदलेंगे। रिलैप्स हमें सीख दे के जाता है, उसमें कोई शर्माना नहीं है, कोई संकुचित नहीं होना है। बस हमें सीख मिलती है रिलैप्स से कि यहाँ मैं रिलैप्स हो रहा हूँ,
और बस ऐसे ही, ऐसे राहुल का जैसे जीवन बदला आपका भी जीवन बदले, और मैं भी अपना काम है वो करता रहूँ बढ़िया से, मेरा भी ठीक चले। क्योंकि ये कलयुग है भाई, इसमें किसी की गारंटी नहीं है। आज मैं ये बात करता हूँ और कल मैं गिर के आ जाऊँ, तो भाई हो सकता है। मैं हमेशा चौकन्ना रहता हूँ कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको भी ऐसा ही रहना है। चलो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।